बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कालब का मर्तबा मालूम करना। किसी भी कालब का मर्तबा मालूम करना ये है 1/1 9th क्लास की पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन भी यही है कि कालब का मर्तबा मालूम करना। उसका जो फार्मूला आप मेरी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि रो बाई कालम हम उसको लिखते हैं। अब सबसे पहले स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि एक कालब जो है वो क्या होता है। कालब असल में ना नंबर की तरतीब होती है। किसी भी नंबर को आप बड़ी ब्रैकेट्स में, कालब के लिए हमेशा हम बड़ी ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। हम 3 तरह की ब्रैकेट्स हमारे पास आमतौर पे होती हैं। मतलब ये छोटी ब्रैकेट, ठीक है, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे करली ब्रैकेट्स, और नंबर 3 पे हम जो ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं वो होती है बड़ी ब्रैकेट, जिसे स्क्वायर ब्रैकेट भी इस्तेमाल कहते हैं। तो जब कालब हम लिखते हैं तो कालब हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट में लिखते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कालब लिख रहा हूँ, ए बराबर है 1 2 3 और 4। तो ये मेरे पास क्या है, एक कालब है। अब इसमें इसको हम बोलते हैं रो। ये रो 1 होगी आपके पास, और 1 इसे आप लिख लें। ये आपके पास हो जाएगी रो 2, मतलब R2। और जो नीचे की तरफ होते हैं इससे हम कहते हैं कॉलम। इसे C से ज़ाहिर करते हैं, मतलब C1 इसे हम कह सकते हैं, और ये इसका दूसरा कॉलम है, इससे हम कह सकते हैं C2। तो अब आप बड़ी अच्छी तरह समझ गए होंगे कि किसी कालम का मर्तबा क्या होता है, मतलब रो बाई कालम। और हमने जब भी मर्तबा लिखना है तो तरतीब यही लिखनी है कि रो बाई कालम, पहले रो आना चाहिए, बाद में कालम आना चाहिए। अगर आप लोगों ने पहले कालम लिख दिया और बाद में रो लिखा तो ये गलत हो जाता है। तो अगर मैं एक कालम का मर्तबा मालूम करूँ, इसी कालम जो मैंने लिखा है इसी का मर्तबा मालूम करूँ, तो मैं लिखूँगा एक कालम का मर्तबा, ठीक है। तो आप उसमें देख सकते हैं कि कितनी रो हैं। तो आपको जो नज़र आ रही होंगी R1 और R2, मतलब 2 रो हैं उसमें। और फिर हम लिखते हैं बाई, और कालम भी आपके सामने कितने आ रहे हैं, 2 कालम है, C1 और C2। तो ये हो जाएगा 2/2। डियर स्टूडेंट, इसी तरह आप किसी भी कालम का मर्तबा मालूम कर सकते हैं। मैं एक और कालम ले लेता हूँ, उसका नाम मैं B रख रहा हूँ। उसे हम लिखना है 1 2 3 4 5 और 6। अगर आप इसमें गौर करें तो इसमें 2 रो आ रही हैं और 3 कालम आ रहे हैं। ये आपकी R1 होगी, ये आपकी क्या होगी, R2। इसी तरह से ये क्या होगा, कालम 1, ये क्या होगा, कालम 2, और ये क्या होगा, कालम 3। तो अगर हमसे कहा जाए कि बी कालम का मर्तबा मालूम करें तो हमें पहले ये पता चल चुका है कि रो कौन सी होती हैं और कालम कौन से होते हैं। और हमें ये फार्मूला भी आता है कि कालम का मर्तबा मालूम करने का जो फार्मूला है वो क्या है, रो बाई कालम। तो डियर स्टूडेंट, तो हम लिखेंगे फिर इस तरह से कि बी कालम का मर्तबा मालूम करना, मतलब हम इसे लिखेंगे रो बाई कालम। अब बी कालम आपके सामने है। ये जो मैंने R1 R2 लिखा है और C1 C2 C3, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है। आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं होगी इसमें, बस आपने उस कालम को देखना है, उसमें कितनी रो आ रही हैं, कितने कालम आ रहे हैं, तो आपने सिर्फ उनकी तादाद लिखनी होती है। अब इसमें देखें 2 रो आ रही हैं और 3 क्या आ रहे हैं, आपके पास कालम आ रहे हैं। इस तरह आप किसी भी कालम का मर्तबा मालूम कर सकते हैं। इसी के साथ वासलाम। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इससे भी अच्छा आपको लेक्चर देने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट हम ये 1.1 का पहला क्वेश्चन है, इंशाल्लाह फिर दूसरा क्वेश्चन और तीसरा सवाल हम इसी तरह बात तरतीब आपको
पूरी 9th की रियाजी इंशाल्लाह आपको यहीं पे इसी चैनल पे मिलेगी इंशाल्लाह। वास्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।